आज की पहली और बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। विदेशों में पढ़ने के लिए देगी स्कॉलरशिप। झारखंड की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभागी छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए राज्य की सरकार ब्रिटिश हाई कमीशन के सहयोग से स्कॉलरशिप की योजना शुरू होने जा रही है। निशिकांत दुबे का नया खुलासा। साहब ने पुणे में छुपा रखे थे 54 करोड़। हेमंत सोरेन के खास पिंटू पंकज को हड़काया। भ्रष्टाचार के संगीन मामलों में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद से ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बेहद आक्रामक तरीके से हमला बोल रहे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार की देर रात को सबको हिला देने वाला एक ट्वीट किया है। इस बार उन्होंने अपने ट्विटर पे पुणे में लोथा बिल्डर के खरीद गए 54 करोड़ रुपए की संपत्ति का राज खोला। निशिकांत ने खुलासा किया है कि साहब ने पुणे में छुपा रखे थे 54 करोड़। उन्होंने ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा, जानकारी के अनुसार पुणे में लोथा बिल्डर के यहाँ झारखंड के बड़े नेता ने 54 करोड़ की बेनामी संपत्ति ली है। सरकारी स्कूल होगा हाईटेक। माउस व कीबोर्ड से खेलते नजर आएंगे बच्चे। पब्लिक स्कूलों की तर्ज पर अब जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को न केवल कंप्यूटर की समझ होगी बल्कि वह कंप्यूटर की शिक्षा बारीकियों को भी भली भांति समझेंगे। इसके लिए उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर की शिक्षा उन्हें स्कूल से ही मिलेगी। सरकारी स्कूलों के छात्रों को कंप्यूटर की शिक्षा मिल सके, इसके लिए स्कूलों की आईसीटी लैब से लैंच किया जा रहा है। इसके लिए स्कूलों में आईसीटी लैब की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत धनबाद जिले के 86 स्कूलों में लैब बनाया गया। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो स्कूलों में लैब के माध्यम से कंप्यूटर की शिक्षा जुलाई अगस्त के आसपास मिलने शुरू हो जाएगी। झारखंड में उठी जातीय जनगणना की मांग। सुदेश महतो ने सीएम सोरेन को लिखा पत्र। बिहार के बाद झारखंड में भी जातीय जनगणना की मांग उठ रही है। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने इस संबंध में हेमंत सोरेन को पत्र लिखा, जातीय जनगणना कराने का फैसला लेने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि केंद्र सरकार की नीतिगत मामले के तौर पर फैसला लिया जाए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा और कोई जातीय जनगणना नहीं होगी। केंद्र के इस फैसले के बाद राज्य सरकार को चाहिए कि वे अपने स्तर पर जातीय जनगणना की पहल करे। इसको लेकर पहले से ही पत्र लिखा गया, लेकिन अब तक सरकार स्तर पर कोई संतोषजनक पहल नहीं देखने को मिली है। पलामू में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य योजना तैयार। आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को रोकने के लिए पलामू में कदम बढ़ा दिए गए हैं। गंभीर होती जा रही है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अब अपना प्लान पलामू जिला पर्यावरण प्लान तैयार किया गया है। इसमें समस्या से निपटने का पूरा शाखा है। इस प्लान पर जिला पर्यावरण समिति ने मोहर लगा दी है। इसके बाद अनुपालन के लिए हित अधिकारों को इसकी प्रति भेजी जा रही है। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एमबीबीएस की फर्जी डिग्री संग 2 युवक गिरफ्तार। कोडरमा और हजारीबाग में कर रहे थे इलाज। आपको बता दें कि एमबीबीएस की फर्जी डिग्री के जरिए झारखंड मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे 2 मुन्ना भाइयों को शनिवार को रांची में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें एक हजारीबाग निवासी उज्जवल कुमार सिन्हा जबकि दूसरा कोडरमा निवासी वेद प्रकाश द्विवेदी है। जबकि गंभीर ये बात है कि दोनों फर्जी डॉक्टर के रूप में बाकायदा प्रैक्टिस कर मरीजों का इलाज कर रहे थे। काउंसिलिंग के द्वारा काउंसिल के रजिस्ट्रेशन डॉक्टर विमलेश सिंह को शक हुआ तो उन्हें सत्यापन कराया जिसमें दोनों की डिग्री फर्जी निकली। इसके बाद दोनों को पकड़कर लोअर बाजार थाना की सिपाही को सौंप दिया गया। सोमवार से सरकारी स्कूलों में होगी वार्षिक परीक्षा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक सभी विषयों के साथ 2 यूनिटों में होगी पहली और दूसरी टर्म की परीक्षा। कक्षा 3 से 7 तक की होगी लिखित परीक्षा। पहली और दूसरी कक्षा को होगी मौखिक परीक्षा ली जाएगी। आपको बता दें कि राज्य के सरकारी एवं सहायक प्राप्त स्कूलों में 2 वर्ष के बाद वार्षिक परीक्षा होगी। गर्मी छुट्टी के बाद खुलने के साथ ही यह परीक्षा सोमवार से शुरू होगी और 15 जुलाई तक चलेगी। कोरोना के कारण सरकारी व सहायक स्कूलों में पिछले 2 वर्ष में वार्षिक परीक्षा नहीं हो सकी थी। बच्चों को बिना परीक्षा ही दिए अगला क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था। इस साल होने वाली वार्षिक परीक्षा मैट्रिक व इंटरमीडिएट की तरह
पहले और दूसरे टर्म के साथ 2 यूनिटों में भी ली जाएगी। शाह के बगैर भी झारखंड के खिलाफ बंगाल की स्थिति मजबूत। आपको बता दें कि राज्य के क्रिकेट बोर्ड के मनमुटाव के कारण अपने सबसे अनुभवी खिलाड़ी विकेट कीपर रिद्धिमान शाह के बिना अभिमन्यु ईश्वरन की अगुवाई वाली बंगाल की टीम अपने तेज बल्लेबाज के दम पर सोमवार से यहां शुरू होने वाली रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में झारखंड के खिलाफ जीत के दावेदार के तौर पर उतरेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश भर में 3 करोड़ से अधिक बनाए गए आवास। आपको बता दें कि झारखंड के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश भर में 3 करोड़ से अधिक आवास बना दिए गए हैं। इनमें से 39 लाख मकान आदिवासी भाइयों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 29 लाख बनाकर तैयार हो चुके हैं। आज भारत की गरीबी रेखा 22% से घटकर 10% हो गई है, यानी करीब 12% लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं। इनमें 12% एक ही बड़ी संख्या में आदिवासी भाइयों की है।